से, तो लिखा हुआ है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर दे तो वह सलमान से 2 घंटा कम लेने लगता है। ठीक है, तो आमिर की गति पूछी है। तो एक तो तरीका है इसको एक्स मान के सॉल्व किया जाए और उससे द्विघात समीकरण बन जाएगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा ध्यान दो कि हमने पिछले क्वेश्चनों में भी बताया है कि जब दूरी समान हो, क्या दूरी दोनों एक ही तय कर रहे होंगे तभी तो तुलना की जा रही होगी। जब भी दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। एक बार फिर से देखो, आमिर से 4 घंटे कम ले रहा था वो। अगर उसने अपनी गति को दोगुना कर दिया, पहले गति S1 रेशो S2 पहले थी 1 रेशो में, अब हो गई दोगुनी, तो 1:2 हो गया। तो इसका टाइम जो होगा, क्या इसका उल्टा नहीं हो जाएगा? 2:1, अनुपात 2:1 हो गया। जैसे आप सोचो कि अगर हम लखनऊ से कानपुर जाएं, 80 किलोमीटर की दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 2 घंटा लगेगा। और जब हम दोगुनी गति कर देंगे तो 1 ही घंटा लगेगा, मतलब चाल का अनुपात उल्टा हो गया समय से। तो ये हो गया। अब हमको दिया है पहले वो 4 घंटे अधिक लेता था, अब 2 घंटे कम ले रहा है। पहले 4 घंटे अधिक ले रहा था, अब 2 घंटे कम ले रहा था। समय में अंतर कितने का हो गया? 6 घंटे का हो गया। पहले ज्यादा था, अब कम ले रहा है। जैसे 10 घंटे में पहुंचना था तो पहले 14 घंटे ले रहा था, अब 8 ही घंटे में पहुंच जा रहा है। तो 14 और 8 का अंतर कितना हो गया? 6 घंटा हो गया। यहाँ पे रेशियो में अंतर कितना है? 1 का है, और समय में अंतर कितने का है? 6 घंटे का है। तो 1:6 हो गया। तो यहां से समय हम निकाल सकते हैं 6 घंटा, और यहां से समय निकाल सकते हैं 12। ठीक है, यहां से समय आ गया 12। अब पूछा है गति, तो गति के हिसाब से जब आप देखोगे तो 60, सॉरी, 2 रेशियो का मान 12 होगा, 1 रेशियो का मान 6 होगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। पहले अगर देखें तो उसे 12 घंटे का समय लग रहा था। कितनी दूरी है? 60 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर, समय 12 घंटा। तो क्या चाल निकाल सकते हो? दूरी बटे समय से चाल निकल आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा हुआ है। आमिर की गति पूछी हुई है, वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे किया दोबारा समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएसआई में हर पेपर में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया। उनकी 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक ले रहा है। अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर दे, मतलब उसकी गति पहले 1 रही होगी, 1 रही होगी, अब उसने दोगुनी कर दी। ठीक है, तो उसका जो समय का अनुपात होगा वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दूरियां समान है, 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अनुपात में अंतर कितने का है? तो 1 का है। और घंटे में अंतर, समय में अंतर कितने का है? तो पहले वो 4 घंटे अधिक लेता था, अब 2 घंटे कम ले रहा है। टोटल अंतर कितना हो गया? 6। तो 1 अनुपात का मान 6, 2 अनुपात का मान 12। पहले वो 12 घंटे लेता था, अब 6 घंटे लेगा। ठीक है, अब शुरुआती चाल पूछी गई है, आमिर की गति कितनी है, तो शुरुआत की मान के पूछे चलेंगे कि पूछ रहा है। तो 60 किलोमीटर की दूरी उसने 12 घंटे में तय की गई है, तो चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बाद की चाल पूछी होती तो 6 घंटे में जा रहा था तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको एक्स से करने जाओगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये तरीका सीखो रेशियो वाला। अगला क्वेश्चन देखो, एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे में कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती है। ठीक है, 55 मिनट में समान दूरियां तय करती है। इसका एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम मान लें कि माना दूरी कुछ 3x मान लेते हैं। पूरी दूरी हमने x मान ली, तो इसका एक हिस्सा 5 से जाएगा, प्लस दूसरा हिस्सा 10 से जाएगा, और तीसरा हिस्सा जाएगा 15 से, तो x/15 हो जाएगा।
दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और टोटल समय लग रहा है 55 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 कर देंगे। ये हो गया 11 बटे 12। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे नीचे तो आ जाएगा 30। वो यहां जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 11/12। 6 3 9 2 11। इस 11 से ये 11 कट जाएगा और यहाँ पे केवल x बच जाएगा, और इस 12 में 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 और ये 5, तो x का मान आ जाएगा 5/2 या 2.5। 5/2 या 2.5 करके खुद से देखना। ये x का मान आया है 2.5। अगर 3x निकालना है, मतलब कुल दूरी निकालनी है, तो कुल दूरी मानी गई थी 3x, इसका 3 गुना करोगे तो 3x का मान आ जाएगा 7.5। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, x मान के तरीका है, सॉल्व करके देखना, इससे आ जाएगा। या अगर रेशियो वाला मेथड लगाना चाहते हो तो समझना रेशियो वाला मेथड कैसे लगेगा। 5:10:15। हमने 3 रेशियो को उल्टा, दूरी तीनों की समान है तो रेशियो को उल्टा करने का तरीका बताया था। अगर 2 होते तो जैसे 5:10 लिखा है तो 10:5 लिख देते, लेकिन जब भी 3 होंगे तो क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे जो कि आ जाएगा 30। अब 30 को इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो टाइम का अनुपात आ जाएगा 6, 3 और 2। 6, 3 और 2। टोटल टाइम कितना है, 55 मिनट है। यहाँ पे टोटल टाइम देखेंगे कितना है, 6, 3, 9, 2, 11। 11 रेशियो बराबर 55 मिनट। 11 रेशियो बराबर 55 मिनट। 1 रेशियो बराबर 5 मिनट, जिसको हम लोग 1/12 घंटे भी लिख सकते हैं। 1/12 घंटे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/11। अब आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी कैसे निकालोगे, ये समय है, इनका मल्टीप्लाई करो, स्पीड और समय का, और एक रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो। 5 छक्का 30 गुणे 1/12, ये आ जाएगा 2.5। और ये कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है, इसका भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा हिस्सा आ जाएगा कितना, 7.5 आ जाएगा। कुल दूरी कितनी है, 7.5। ठीक है, अपने मन से करके देखो, दोनों अच्छे तरीके हैं, जैसे तुमको समझ में आए वैसे करो। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। ये तरीका रेशियो वाला ज्यादा बेटर है, एक्स वाले के तरीके से आदत डालनी पड़ेगी, धीरे 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 आने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे और बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो इस तरह 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कितनी दूरी चली है और कितने समय चली है, ये बताना है। फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इसको x मान के करें, हम एक बताते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, अपने से सॉल्व करके देख लेना, बड़ी लेंथी इक्वेशन हो जाती है। कि माना सफर का एक भाग, हमने पूरा सफर x का मान लिया, जिसमें से दूसरा होगा x माइनस वाई करके आएगा। ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा घटाओगे फिर जोड़ोगे x मान के, बहुत लेंथी हो जाएगा, द्विघाती समीकरण बनेगा। इसको आप एलिगेशन से सॉल्व करो। एलिगेशन हमने पढ़ाया था क्लास में भी, उसमें बताए थे कि जब भी आपको दो चीजें दे रखी हैं और दोनों के बीच की कोई चीज, मिश्रित चीज दे रखी है, तो उसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो। जैसे एक तरफ का सफर इन्होंने दे रखा है 15, फिर बचा हुआ सफर इन्होंने दे रखा है 50, और दोनों का मिला के इन्होंने बोला है कि 5 घंटे में 120 किलोमीटर। अगर 5 घंटे में 120 किलोमीटर तो इसका मतलब 1 घंटे में 24 किलोमीटर। चाल आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक बार फिर से सोचो कि 120 किलोमीटर को 5 घंटे में जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 24 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइड करना होता है, दूरी बटे समय बराबर चाल आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक हिस्सा 15 से, दूसरा हिस्सा 50 से, और दोनों का मिला जुला चाल कितना है, 24 है। एलिगेशन लगाएंगे
तो ये चाल से जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो वो समय का रेशियो आ जाता है। यहां से माइनस किया तो ये हो गया 26 और इधर से माइनस करेंगे तो 9। जिसको नहीं पता है वो एक बार फिर से देखो कि इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 26 और 15 और 24 का माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। ये अनुपात आ जाता है समय का। जब भी आप समय चाल में रेशियो लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, तो अगर चाल से निकालेंगे तो अनुपात आता है समय का, अगर समय से निकालेंगे तो अनुपात आ जाता है चाल का। समय का अनुपात आ गया 26:9। मतलब जितना समय लिया होगा तो उसमें से 35 हिस्सा टोटल है, जिसमें से 26 हिस्सा लिया होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे वाले से और 9 हिस्सा लिया होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे वाले से। फिर देखते हैं कि टोटल समय लगा कितना है, 5 घंटे लगा है। तो 5 घंटे को 26 और 9 के अनुपात में जब बांटेंगे तो 35 टुकड़े करने पड़ेंगे और हमको 15 वाला बताना है, तो 15 वाले में 26 हिस्सा चला है, ठीक है, ये हो गया 7। तो 26/7 का मतलब जब आप निकालोगे 7 के 21, 7 सत्ते दशमलव लगाना पड़ेगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, लगभग इतना आएगा। यही ऑप्शन में था कि कितना हिस्सा चला, कितनी देर चला है, तो 3.71, ठीक है। और इसी में 26/7 में ये जो समय है, जब आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा का आप गुणा कर दोगे तो निकल के आ जाएगा कितना दूरी चला आएगा। क्या निकल आएगा? दूरी। तो इससे कितना दूरी चला है, 15 गुणे 26 करोगे तो 26 गुणे 15 कितना होता है, 390 आएगा। जहां तक 390/7 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। 307 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। अगर आपसे पूछ लिया होता कि 50 वाले से कितना चला है, कितनी देर चला है, तो वहां पे यहाँ 26 की जगह किसका मल्टीप्लाई कर देते, इस 9 रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझो। अगला एक और क्वेश्चन है आगे, उसको अपने मन से लगाने की कोशिश करना। क्या किया है, दो हिस्से थे, 15 और 50 थे और दोनों का मिश्रण दे रखा था, बीच में 24, ठीक है। दिया नहीं था, आपको निकालना था कि 5 घंटे में 120 किलोमीटर, तो उसकी चाल 1 घंटे के हिसाब से कितनी आ गई, 24, ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से इधर माइनस किया तो 26, ये और ये माइनस किया तो 9, ठीक है। फिर 15 वाला निकाल लिया तो ये आ गया कितना, 3.71 घंटे। आगे क्वेश्चन देखिए। बोला गया है, मेरे सफर का शुरुआती हिस्सा मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया तथा दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया और 240 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की। मेरे सफर की शुरुआत का हिस्सा कितने समय तक रहा, ठीक है, समय बताना है। पिछला क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, पहला हिस्सा 40 से था, 40 लिखा, दूसरा हिस्सा 60 से 60 लिखा। अब कह रहा है 240 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, 240 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, इसका मतलब ये हुआ कि चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 घंटे में 240 तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। इधर से इसका अंतर निकालोगे 12, इधर से इसका अंतर निकालोगे 8, और छोटा कर सकते हो तो 3 और 2। ये किसका रेशियो आया है, टाइम का रेशियो आया है। जब भी एलिगेशन लगाओगे, चाल पे लगाओगे तो समय आएगा, समय पे लगाओगे तो चाल आ जाएगी। 3:2 आ गया इसका रेशियो, ठीक है। अब बोला गया है कि शुरुआती हिस्सा कितनी देर का था, तो शुरुआती हिस्सा 5 में से 2 था। टोटल कितनी देर लगा, 5 घंटे। तो 5 घंटे में जब आप इसको तोड़ोगे 3 2 5 और कितना शुरुआती पूछा है तो 3 के हिसाब से 3 घंटे ही आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल था, वो पॉइंट में आ रहा था, ठीक है। अगर दूसरा हिस्सा पूछोगे तो कितनी देर चलेगा, 2 घंटा चलेगा। 5 घंटे को 3 और 2 के अनुपात में तोड़ना था तो 3 घंटा आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिगेशन लगाना है। एक्स के चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़े ही रह जाओगे, उससे बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एलिगेशन पे सीखने का ध्यान दो, ना समझ में आए तो बताना, 1-2 क्वेश्चन और करवा देंगे। अगला लिखा हुआ है, एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चला। एवरेज स्पीड बताइए।
तो देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये आप समझ लो, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में कह रहे थे पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, तो वो हिस्से बराबर नहीं थे, लेकिन एवरेज वाले क्वेश्चनों में इसने बोला है पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, और उसमें उसने पर्टिकुलर कोई बात नहीं बोली है कि 1/2 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, तो ये आधा ही आधा होता है, वरना आप इसका क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ठीक है, वो हिस्सा आधा ही आधा होता है। तो इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला भी एक हमने बता रखा है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, या दूसरा तरीका हमने एलसीएम वाला बताया था, दोनों होते हैं। दोनों तरीके आपको ध्यान में रखने, कभी इससे तेज हो जाएगा, कभी उस वाले तरीके से तेज होगा। तो क्या करना है, 2 गुणे 30 गुणे 70 बटे 30 प्लस 70 का मतलब 100। आंसर हमारा निकल के आ गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज